सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा अलग अलग कक्षाओं में हम लोगों ने उन महापुरुषों के बारे में वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने प्रदेश में गठन होने के बाद 3 नई पीएसी की बटालियन गठित की। महिला बटालियन का नामकरण पहले तो हम लोगों ने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने अब तक 2,19,000 पुलिस की भर्ती पिछले 8 वर्ष में की है, और इसमें अनिवार्य रूप से व्यवस्था की है कि 20% महिलाएं भर्ती हों, और 3 पीएससी की महिला बटालियन का गठन किया। इन्हें तीनों को 1857 की उन महान वीरांगनाओं के नाम पर लखनऊ में पीएससी की जो बटालियन स्थापित हो रही है, उस बटालियन का नाम हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर ही रखा है, और वहां पर हमारी सरकार उनके आदमकद प्रतिमा की स्थापना का कार्य भी कर रही है। गोरखपुर में जो महिला बटालियन गठित हो रही है, उसको वीरांगना झलकारीबाई कोरी के नाम पर, और बदायूं में जो बटालियन गठित हो रही है, उस बटालियन का नाम रखा है वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर। ये तीनों वीरांगनाएं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति के पराक्रम को, शौर्य को फिरंगियों के सामने प्रस्तुत करके उन्हें धूल चटाने का काम किया था, यह कार्य इस दिशा में सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके क्योंकि ये समाज, लेकिन क्रांति की हुंकार भरने के नाते उन्हें समाज की मुख्य धारा से काटने के लिए विदेशी हुकूमत ने उन्हें अलग थलग करके रख दिया था। परिणाम क्या था? समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ कोई भी जाति पिछड़ जाती है, और यही स्थिति पासी समाज के साथ, हमारे अनुसूचित समाज के साथ हुआ। आज डबल इंजन की सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। लखनऊ में हमारी सरकार के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति से जुड़े हुए छात्रों को शोध करने के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए हम लोग वहां पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। 62 जनपदों में 109 सर्वोदय विद्यालय की स्थापना का कार्य भी हमारा या तो संपन्न हो चुका है, या उन कार्यों को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाए हैं, जहां पे आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से छात्र छात्राओं को रहने, उनकी सारी व्यवस्था वहां पे सरकार के स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही 18 जनपदों में 18 अटल आवासीय विद्यालय, ये पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, क्योंकि यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, और अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पे 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है, और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को, या कोविड कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को ला करके वहां पे उनके रहने, खाने और आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों की गई है, और यह कार्य यहां पर है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रावास में पूर्व दशम छात्र के 32,49,800 से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप वर्तमान में हम दे रहे हैं, और दसमोत्तर में लगभग 90 लाख
छात्र छात्राओं को 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हम लोग इस दिशा से स्कॉलरशिप के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत हर जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज का यह अवसर हमें एक महान